Hi, myself Neha Pilania, faculty of GMC Group of Institute. Welcome back to the psychology classes and today's topic is basic human needs. Basic human needs यानी इंसानों की बेसिक ज़रूरतें. बात करते हैं बेसिक ज़रूरतें जिसे एक थ्योरी में चेंज किया है वो है अब्राहम मास्लो. Abraham Maslow born in the year 1908 and he discovered a theory. A theory मतलब उन्होंने अपनी स्टडीज़ की और उसमें एक थ्योरी लॉन्च की जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक इंसान को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक माइंडफुल लाइफस्टाइल परसीव करने के लिए कौन कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो और उन्होंने अपने ईयर 1968 में डिस्कवरी की थी अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरीज की जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया बेसिक ह्यूमन नीड्स. Abraham Maslow developed a hierarchy of basic human needs in the year 1968. Maslow hierarchy of needs is the model that nurses use to understand the interrelationships of basic human needs. Maslow ने एक डिस्क्राइब की हायरार्की इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. एक मॉडल है जिससे नर्सेज यूज़ करती हैं एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जिससे वो अपने पेशेंट्स की बेसिक नेसेसिटी नीड्स को डिस्क्राइब और अडेप्ट कर सकती हैं. बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज सिक्योरिटी, कम्युनिटी, एक्सप्रेशन. सिक्योरिटी यानी कि एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन. यानी कि एक इंसान जैसे कि हमें चाहिए कि हम एक वेल बीइंग, एक अच्छे तरीके से एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करें. यानी कि अगर इन केस हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लॉ डिफॉर्म्ड होता है तो हमें एक ऐसा लॉ हो जिससे हम खुद को सेफ एंड सिक्योर मान सकते हैं. नेक्स्ट इज कम्युनिटी यानी हर एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए आसपास के सराउंडिंग और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की नीड होती है. एक कम्युनिटी जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, एक कम्युनिटी जहाँ पे वो मिंगल आउट हो सकता है. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो एक इंसान दूसरे इंसान से शेयर आउट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है व्हाट द इंडिविजुअल इज फीलिंग. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इज द की इम्पॉर्टेंस फॉर अ ह्यूमन बीइंग. यानी जो भी एक ह्यूमन बीइंग किसी भी सिचुएशन से डील आउट कर रहा है उस चीज़ का उसको एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्सेप्ट करना कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, या फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. अगर हम कुछ भी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट एक्सपेक्टेड आउट करके चलते हैं, एक्सेप्ट करके चलते हैं कि मेरे आउटकम्स का रिजल्ट ये होगा, देन वी कैन बेयर अ लेस डाउन मेंटल प्रेशर. यानी अगर मैं सोचूं कि नहीं मेरा रिजल्ट ये नहीं आना चाहिए और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाऊँ तो आई विल डिस्टर्ब माई मेंटल हेल्थ. Next is exchange. Exchange of ideas. What I am feeling, I should share to you. What you are feeling, you should share to me. Yani exchange and expertise our ideas, our mindset to any other person. And last is freedom and power. Freedom and power. Freedom of ideas, power of exchange, power of knowledge. यानी कि मैं आज़ाद हूँ अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी शेयरिंग, अपनी नॉलेज एक्सप्रेस आउट करने के लिए. पावर दैट आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू फॉर माई लिविंग, फॉर माई नॉलेज, फॉर एनी गेनमेंट और अटेनमेंट इन माई लाइफ. मूविंग फॉरवर्ड, Maslow hierarchy of needs. It is a motivational theory proposing that human needs are arranged in a hierarchy with basic needs at the bottom and higher needs at the top. Describe करें तो hierarchy means a pyramid. Hierarchy मतलब एक sequence जिसमें मैस्लो ने अपने प्रपोज चीज़ों को बॉटम टू टॉप पर रखा है. बॉटम में आते हैं हमारे बेसिक नीड्स और उसने टॉप पर रखा है जो हमारे हाई डिमांडेड नीड्स हैं. When a person succeeds in satisfying an important need, will try to satisfy the next important need. जब एक इंसान
अपनी कोई भी एक नीड को सेटिस्फाई कर सकता है तो वो उत्सुक हो जाता है या फिर वो इम्प्रूव हो जाता है कि वो अपनी नेक्स्ट नीड को भी उसी तरह से सेटिस्फाई कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि विशेषताएं हमारी बेसिक नीड्स की, कि हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वो हमें क्यों चाहिए, और अगर हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल ना हो तो हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या हमारी ग्रोथ या हमारी मेंटल ग्रोथ में क्या रिटार्डेशंस आ सकते हैं। फर्स्ट इज इट्स एब्सेंस रिजल्ट इन द इलनेस, यानी कि सबसे मेन चीज़, अगर हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं तो वो रिजल्ट करती हैं हमारी इलनेस में। एंड इलनेस कैन बी एनी टाइप ऑफ, दैट मे बी फिजिकल और मेंटल, यानी कि इलनेस हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक कमी की तरह। अगर हमें जो चीज़ चाहिए, अगर हमें खाना चाहिए और हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हमारी फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा उसका वर्सन इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि हमारी बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट आता है, वो हमारी बॉडी को फिजिकली और मेंटली दोनों रिजल्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज इट्स प्रेजेंस हेल्प प्रिवेंट इलनेस और सिग्नल हेल्प। वही अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं, टाइमली फुलफिल होती हैं, तो हमारी हेल्थ मेंटेन होती है और साथ के साथ प्रिवेंट करते हैं हम कोई भी अपकमिंग इलनेस को। मीटिंग इट रीस्टोर्स हेल्थ, यानी अगर हम सही टाइम से हमारी सारी नेसेसिटी पूरी हो रही हैं तो हमारी हेल्थ मेंटेन होती हैं, हम कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या डिजीज से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ नीड्स। मैस्लो ने जब अपनी मोटिवेशनल थ्योरी लॉन्च की तो उन्होंने, जैसे अभी हमने पढ़ा, कि उन्होंने बॉटम टू टॉप अपनी नीड्स को डिफाइन किया। सबसे फर्स्ट में आती है हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग, नेक्स्ट इज एस्टीम एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, physiological needs. Physiological needs is a combination of physical and biological needs of a human being or any individual. यानी कि जो एक इंसान को फिजिकली और बायोलॉजिकली फिट रखती है उसे हम कंसिडर करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में। दे आर द मोस्ट बेसिक एंड असेंशियल नीड्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो बहुत बेसिक और मोस्ट एसेंशियल नीड्स हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हम कौन सी चीज़ों को बेसिक नीड्स में कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन व्हाट वी डू फॉर अ लिविंग, मोस्ट एसेंशियल ऑफ ऑल नीड्स बिकॉज ऑल बॉडी सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, यानी कि हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, हमारे बॉडी के सेल्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट इज वाटर एंड फूड। Balance between the intake and elimination of fluid is essential to life, यानी कि हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस को भी मेंटेन करने के लिए और इनटेक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमारा फ्लूइड इनटेक उतना प्रॉपर होना चाहिए और हमारे एलिमिनेशन को, हमारे बॉवल पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए हमारा कंजप्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और सेमी सॉलिड पार्टिकल्स होना ज़रूरी है, जिसे वी कैन से एज फूड। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। Elimination is a component of digestive process where waste products are eliminated through skin, liver and kidneys. Elimination यानी what we are consuming to eliminate it out of the body through skin, lungs and kidneys. For example, the sweat we get, जो पसीना हमें आता है वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है वो पसीने के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू हमारा एलिमिनेट हो रहा है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूमन इंडिविजुअल बॉडी, यानी कि अगर एक माइनर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है वी कैन से इज हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, यानी कि नॉर्मल टर्म्स में बताएं तो फीवर, कि बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें फीवर हो रहा है, बॉडी का अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमें चिल्स हो रहे हैं।
Human body functions best within a range of temperature usually considered as plus or minus. हमारी बॉडी का जो मिनिमल टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर इस टेम्परेचर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक्सकीड होता है, ये माइनस में जाता है, वी कैन से आवर बॉडी इज डिवास्टेटिंग और हमारी बॉडी कंडक्ट हो रही है अंडर अ इलनेस. Next is sexuality and physical activity. It is an integral component of individual which allows the body to expand and function. यानी कि हमारी बॉडी को फिजिकली हेल्दी रखने के लिए और फिजिकली मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज होना उतना ही कंपल्सरी है. एंड लास्ट इज रेस्ट एंड स्लीप. यानी जब भी हमारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है दैट मीन्स कि हमारी बॉडी ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है. अब हमारी बॉडी को उतना ही रेस्ट एंड स्लीप की भी ज़रूरत है. रेस्ट एंड स्लीप अलाउज द बॉडी टू रिनोवेट एंड बी फ्री ऑफ स्ट्रेस. रिनोवेट मतलब कि हमारी बॉडी रेस्ट करने के बाद दोबारा से उतनी एनर्जेटिकली काम करने के लिए प्रिपेयर हो रही है. This was our first need, that was our physiological need. Moving forward to the next need, that is safety and security needs. Safety and security needs मतलब security and safety from any actual harm. किसी भी harmful situation या harmful act से हमें protection चाहिए. ये है हमारी safety and security needs. It includes security of body, family, property and health. यानी हमारी बॉडी की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी एंड हमारी हेल्थ की सिक्योरिटी. द नीड्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल आर द स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लॉ एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. सेफ्टी मीन्स बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल हार्म. सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं वो है हमारा नीड फॉर स्ट्रक्चर. यानी एक ऐसा सिस्टम होना, उस सिस्टम की ऐसी स्टेबिलिटी होना, उस स्टेबिलिटी में ऐसे लॉज बनना और उन लॉज से हमें फ्रीडम फ्रॉम फियर मिलना. यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसा लॉ फर्म होना जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर के बाद उस फर्म की स्टेबिलिटी अच्छी है, उसके लॉज अच्छे हैं, जिसकी वजह से इन केस इन फ्यूचर अगर आई गेट इनटू अ प्रॉब्लम तो मैं जिस भी लॉ फर्म को रीच आउट कर रही हूँ, दैट मे बी अ कोर्ट और अ पुलिसमैन, जिसे भी मैं रीच आउट कर रही हूँ उससे मुझे एक स्टेबिलिटी मिले कि हाँ आई विल बी गेटिंग सिक्योर. उस फीलिंग से आई विल गेट अ फीलिंग दैट आई एम अवे फ्रॉम फियर. बीइंग सेफ्टी मीन बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल हार्म. जो भी एक्चुअल हार्म है मेरे साथ एट प्रेजेंट सिचुएशन और इन पास्ट सिचुएशन, जो भी एक्चुअल हार्म मुझे हो रहा है उससे मुझे सिक्योरिटी मिलना. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट नीड इज नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग. एवरी इंडिविजुअल बेसिक नीड इज लव एंड बिलोंगिंग. यानी एक इंडिविजुअल अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको चाहिए अ पर्सन whom he can share his or her feelings with, a feeling of love, a feeling of care. And that feeling of love and care we get from our friends, families, partner and our continuous social interaction. It refers to an emotional need for interpersonal relationships. Emotional need for interpersonal relationships. यानी कि when we are sharing a bond of love and care with anyone, we need a secure and we get emotionally interacted with the another person. यानी एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए वी नीड अ इमोशनल वेलबींग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड आई नीड माई फ्रेंड हु कैन लिसन वॉट आई एम कंटिन्यू गोइंग थ्रू आउट. यानी कि मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे अपने फ्रेंड को शेयर करना है कि मैं अपनी क्या फीलिंग्स कर रही हूँ. अब ऐसे सिचुएशन में अगर मेरा फ्रेंड मेरी बात ना सुन के मुझे कंपनसेट करता है ये बोलकर कि चल छोड़, होता रहता है, सबके साथ होता है, आई विल गेट मोर स्ट्रेस्ड कि जो भी मैंने एक्सप्रेस किया है उसका मुझे एक वैलिडेट रिस्पॉन्स नहीं मिला. सेम अगर उसी सिचुएशन में मेरा फ्रेंड मुझे एडवाइस करता है दैट हाउ कैन आई गो आउट ऑफ द सिचुएशन, आई विल फील मोर रिलैक्स्ड.
मुझे उस सिचुएशन से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा. नेक्स्ट, it includes the understanding and acceptance of others in both giving and receiving love. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा. दो पार्टीज में अगर एक पार्टी गिविंग है तो दूसरी को रिसीविंग होना ज़रूरी है. दोनों गिविंग या दोनों रिसीविंग होती हैं तो प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होती हैं, जो हमारा एक्चुअल आउटकम है वो हमें नहीं मिल सकता. फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू फैमिलीज, पीयर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कम्युनिटी, यानी एक कनेक्टेड फीलिंग हमें सिक्योरली फील होती है जब हम हमारे पीयर्स यानी हमारे आस सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स हमारे पड़ोसियों और हमारी पूरी इंटायर कम्युनिटी के साथ मिंगल आउट होते हैं. जितना हम उनके साथ घुलते मिलते हैं उतने ही हमें एक बिलोंगिंग सेंस ऑफ फीलिंग महसूस होती है. नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम नीड्स. सेल्फ एस्टीम जैसे कि हम वर्ड से बता सकते हैं, सेल्फ एस्टीम मीन्स फॉर मी कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट टू सेल्फ एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स. सेल्फ एस्टीम का मतलब है इट इंक्लूड्स बीइंग रिस्पेक्टेड, एडमायर्ड and appreciated by others when a person gains status, reputation, fame and glory. यानी कि सेल्फ एस्टीम हमें गेन कब होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऐसे सिचुएशन में आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स एंड आई गेट फर्स्ट प्राइज होने के बाद आई गेट राउंड अपलॉज, मुझे लोग प्रेज कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे एक सेल्फ एस्टीम फील होगा दैट यस आई हैव डन समथिंग वेरी ग्रेट, I will get a feeling of confidence. ये है हमारा सेल्फ एस्टीम, जो कब गेन होता है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं और दूसरों से हमें एप्रिसिएशन गेन होता है. वो एप्रिसिएशन हमें कब गेन हो सकता है, जब हम एक अच्छी रेपुटेशन पे हो, एक अच्छा स्टेटस हो हमारा, हम फेम गेन कर रहे हो या हम एक ग्लोरी में एडमायर हो रहे हो. नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दिस इज द लास्ट एंड टॉप मोस्ट pyramid need of Maslow hierarchy need theory. Passion, creativity and problem solving. Self actualization. Self actualization मतलब self realization. Self खुद का realize करना कि मैं खुद कितने काबिल हूँ, मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं कितनी अच्छे तरह से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ. Self-actualized needs are the needs that motivate people to grow their full potential. यानी self-actualized needs ऐसी needs होती हैं जो कि इंसान को उसके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट पोटेंशियल को रीच आउट करने में हेल्प करती हैं. जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कल आपके क्लास में एक टेस्ट है, टेस्ट बोला है मैम ने कि उसका मिनिमम स्कोरिंग 20 है और हाईएस्ट को कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा. तो सारे स्टूडेंट्स अपना हाईएस्ट पोटेंशियल पर जाएंगे और उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को. आफ्टर द रिजल्ट केम, जो भी स्टूडेंट हाईएस्ट नंबर ऑक्यूपाई करेगा उसको एक एक्चुअलाइजेशन फील होगा कि हाँ, अगर वो मेहनत करे तो वो इतना गेन कर सकता है. दिस वी कॉल एज सेल्फ एक्चुअलाइज्ड. सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल आर सेल्फ अवेयर, कंसर्न विद पर्सनल ग्रोथ, लेस कंसर्न विद ओपिनियंस ऑफ अदर पर्सन. यानी जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होगा वो खुद ही से कंसर्न रहेगा, खुद की अवेयरनेस पर, खुद के कंसर्न पर, खुद की पर्सनल ग्रोथ पर, और उसे दूसरों से कम मतलब रहेगा दूसरों के ओपिनियन से. ही विल नॉट अलाउड एनी अदर ओपिनियन टू डिस्ट्रॉय हिज हेल्थ, डिस्ट्रॉय हिज वर्क बीइंग. थैंक यू class, that's all for the today's lecture.